मोटिवेशनल शायरी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टू स्टडी। आज मैं बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा का जीके जीएस एंड रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, क्या है सबका हम जीएस अब जीके जीएस हम कराएंगे 100 क्वेश्चन। चलिए हम थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा एक शायरी। शायरी है, जब आपकी कामयाबी बोलेगी तो कोई आपको डिग्री नहीं देखेगी। जब आपको कामयाबी बोलेगी तो कोई आपको डिग्री नहीं देखेगी। जब आपकी कामयाबी बोलेगी तो कोई आपको डिग्री नहीं देखेगा। आपको शायरी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम क्लास की ओर चलेंगे। 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार समान ज्ञान, जीके जीएस का। सरवन बेलगोला में गोमेतेश्वर का विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय 983 ईस्वी में। चामुंड राय 983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्र घाट के प्रसिद्ध था बिंदुसार। और डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। डायमेकस जो आया था बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार अनुयायी था औजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार जो था औजीवक संप्रदाय। बिंदुसार अनुयायी था औजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार अनुयायी था औजीवक संप्रदाय का। और बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी था अशोक। बिंदुसार का पुत्र जो था अशोक था। बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। अशोक के मगध की गद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी में। 269 ईस्वी में अशोक ने अपने मगध की गद्दी पर बैठा था। और अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के 261 ईस्वी के पूर्व के बाद में। अशोक ने धर्म के स्वीकार किया था कलिंग के 261 ईस्वी पूर्व के बाद में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख को प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको गाइस हम 10 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिलालेख में प्रयुक्त भाषाएं थी प्राकृतिक। शिलालेख में प्रयुक्त भाषाएं थी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिलेख शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी लिपि और कोष्ठी लिपि। ग्रीक तथा आरमाइक सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि था। और 13 नंबर क्वेश्चन, कोष्ठकी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। कोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है दाएं से बाएं। और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है बाएं से दाएं। कोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, शिलालेख अशोक के शिलालेख में संख्या है 14। अशोक के शिलालेख में संख्या है 14।
इसकी खोज क्या था सर्वप्रथम कौन? टी पेंथेलियर ने 1750 ईस्वी में। टी पेंथेलियर 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख के खोज क्या था? टी पेंथेलियर 1750 ईस्वी में। और अशोक का सबसे लंबा स्तंभ का लेख कौन सा में लिखा गया है? 7वां में लिखा गया। अशोक का सबसे लंबा लेख किस में लिखा गया? 7वां में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के अभिलेख में सर्वप्रथम पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था अर्मेनी दे आई। अर्मेनी दे आई अशोक के सबसे छोटा स्तंभ का लेख था अर्मेनी दे आई। और क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक का नाम अशोक था मॉस्की आंध्र प्रदेश में और गुजरात था मध्य प्रदेश में। अभिलेखों का था बिहार एसएससी। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। देख लीजिए क्वेश्चन। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ का लेख था अर्मेनी देसाई। अशोक का नाम अशोक था मॉस्की आंध्र प्रदेश और गुर्जा मध्य प्रदेश। अभिलेख में बिहार एसएससी। एंड थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आपको हम और 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए आपको हम बुक्स कराते हैं। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवानाम प्रिया। देवानाम प्रिया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण किया था अशोक ने। भरहुत स्तूप है अशोक कलिंग एवं मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज क्या था? 1873 ईस्वी में कानिंद ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था कौन? अशोक ने। और श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। शुंग वंश की स्थापना था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी था विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी था विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्म के रचयिता है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत का हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। और कन्नम वंश का अंतिम शासक था सुसवर्मा। सुसरमा। सतवाहन आंध्र प्रदेश वंश का सतवाहन में आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुख। सतवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का जो चलवाया था सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। ब्राह्मणों ने भूमि को दान देने की
परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। सातवाहनों की भाषा थी ब्राह्मण और लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी थी, ब्राह्मी। कलिंग ओडिशा के चंदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेंदी वंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख में उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर ओडिशा में। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर ओडिशा में। हाथी गुफा का शिलालेख है कहाँ में स्थित है? भुवनेश्वर के ओडिशा में, उदयगिरी पहाड़ी में। हाथी गुफा का अभिलेख है उदयगिरी के पहाड़ी में, भुवनेश्वर ओडिशा में है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण के। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी था हिंद, यूनानी, शक और पल्लव, कुषाण। और सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन था डेमीटेरियम। भारत में आने वाला प्रथम यवन था डेमीटेरियम। प्रमुख हिंदू यूनानी शासक था मीनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन का नागार्जुन से। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागासेन के नागार्जुन से। मिलिंद पान्हो ग्रंथ की रचना था नागसेन ने। यूनानी के बाद भारत आए थे शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। पल्लव पार्थियन को राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल करफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाणों की दूसरी राजधानी था मथुस। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक संहिता। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद का प्रवर्तक है नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। शक संवत चलवाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित किया था शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर पर प्रथम माह होता है चैत्र। विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुआ था आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के का। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 321 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट ऑथर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन।
प्रसिद्ध लेख था। रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के संबंध में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था, उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर आर्यभट्ट थे, खगोलविद, गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास था आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार स्तंभ रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सक के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फैयान आया था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फैयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। 5वीं शताब्दी में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे गुप्त काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासकों पर विजय के उपलक्ष्य से महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गौरी के सेनापति ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था स्कंदन गुप्त। हुर्नों का आक्रमण हुआ था स्कंदन गुप्त के समय में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदन गुप्त ने किया था। हुर्नों को पराजित किया था स्कंदन गुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त ने। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल के भूमि राजस्व दर था उपज का 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म था गुप्त काल। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था राजस्व वर्धन एवं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य के अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कनौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन ने के शासनकाल में 647 ईस्वी पूर्व में। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है। हेनसोंग को हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट। आपको मेरा कैसा लगा डिक्टेशन क्लास बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जीके जीएस का, बिहार पुलिस एंड आरपीएफ दरोगा कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम, रेलवे का भी, एनी अदर कंपटीशन ऑफ जनरल, आपको कैसा लगा क्लास मेरा कमेंट करके बताइएगा और थम्स अप कीजिएगा जरूर। बिहार पुलिस का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। आप लोग दौड़िए, रनिंग कीजिए। हम भी कर रहे हैं। हम भी दिए थे एग्जाम और आप लोग मेरा क्लास देखते रहिए। फिर से तैयारी में लग जाइए। फिर से वैकेंसी आने वाले हैं 78,000 पोस्ट, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। हम भी लग गए हैं। इसी पर चैनल पर आपको डेली क्लास मिलेगा जीके जीएस का एकदम फ्री क्लास यूट्यूब पर। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।